तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है भैया सैयद एंड चैनल पे। तो गैस पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं इतना लेट हूँ। तुम सभी लोगों को बोला था कि भैया जल्दी आएगी वीडियो, बहुत ही धमाकेदार होगी। वीडियो तो धमाकेदार है बट यार थोड़ा सा हम लेट हो चुके हैं क्योंकि पीरियोडिक के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए चलो भाई लेट आए पर दुरुस्त ही सही आए हैं हम। तो फिर चलो यार इस वीडियो मतलब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं मांगा के पेजेस यूज़ नहीं कर पाऊंगा ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज, इसलिए तो थोड़ा सा कम ही पेजेस यूज़ करूंगा, और जो पेजेस यूज़ करूंगा उसको मैंने थोड़ा बहुत एडिट मार रखा है। तो प्लीज़ भाई सॉरी उसके लिए। और यार अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगा। तो भैया बिना किसी बकवास की चलो वीडियो ही स्टार्ट करते हैं यार, बहुत बकवास कर ली। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि गैस और ग्रनोला की फाइट को होते हुए ये 5 बंदे देख रहे होते हैं, और वो 5 बंदे और कोई नहीं अपने गोकू, वेजिटा, मोनाइटो, ऑयल और मैकी होते हैं। और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि मोनाइटो जो है वो वेजिटा को हील कर रहा है इस समय, क्योंकि वेजिटा ने तो सेंजुबिन दे दी थी अपनी ग्रनोला को कि अभी तू अपना बदला ले, तू मार भैया एलेक और गैस को। तो फिर हम गैस को देखते हैं जो काफ़ी हाफ रहा होता है, और फिर वो गुस्सा भी हो रहा होता है, और फिर वो गुस्से में ग्रनोला से कह रहा होता है कि मैं तेरी मूव्स को धीरे धीरे सीख रहा हूँ। और फिर वो इतना कहते ही अपने आप को चार्ज करके एक जोरदार पंच मारता है जमीन में। फिर गैस जमीन पे मुक्का मारते ही ग्रनोला की तरफ एक लेजर बीम फायर करता है, जिसको ग्रनोला आसानी से डॉज करता है, और फिर वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके गैस के पीछे आके एक बड़ा सा पत्थर ले आता है। फिर गैस उस पत्थर को भी तोड़ देता है, जिससे उस पत्थर के काफी सारे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और फिर ग्रनोला क्या करता है, उन पत्थरों को अपने कंट्रोल में लेकर सीधा गैस के मुंह पर फोड़ता है। और फिर हम देखते हैं कि जो ऑयल और मैकी है वो काफ़ी दूर खड़े होकर इस फाइट का नज़ारा ले रहे होते हैं। और फिर ऑयल और मैकी बहुत गुस्से में होते हैं, और ऑयल बोलता है कि मैकी यार ये देखो हमारी ड्रैगन बॉल की विश तो काम ही नहीं आ रही, गैस तो ग्रनोला से काफ़ी ज़्यादा पिट रहा है। और फिर मैकी बोलती है कि चिंता मत करो ऑयल, जीतेगा तो अपना गैस ही। और फिर दोनों में बहुत ही ज्यादा घमासान युद्ध होता है। तभी गैस बोलता है कि तू मुझसे जितनी ज्यादा देर तक लड़ेगा मैं तेरी टेक्निक सीखता जा रहा हूँ। फिर इसी पॉइंट पे वेजिटा भी गुस्सा होकर बोलता है कि ग्रनोला सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहा है, ये उसको मतलब बीट कर रहा है कि ट्रेन कर रहा है, जितना उससे लड़ेगा गैस उसके मूव्स को कैच करता जाएगा। मतलब जस्ट लाइक ब्रॉली, जैसे ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली में आपने देखा था जब वो ब्रॉली और वेजिटा की फाइट हुई थी, तब ब्रॉली वेजिटा से बहुत कुछ सीख रहा था। फाइट से लड़ते लड़ते तो ये वही वाला मूवमेंट हो रहा है इस बार। और फिर तभी ग्रनोला गैस के सामने बहुत बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है, जिनको देख के ग्रनोला भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। और फिर गोकू थोड़ा ग्रनोला को कॉन्फिडेंट कहता है कि हे ग्रनोला बिल्कुल शांति से काम लो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। फिर तभी जो गैस होता है वो ग्रनोला के एक क्लोन को बहुत ही ज्यादा तेज मुक्का मार के बोलता है कि तुम कितने बेवकूफ हो, तुम जितने क्लोन्स बनाओगे तुम्हारी पावर उतनी ही स्प्लिट होती जाएगी, मतलब वो बढ़ती रहेगी, मतलब जैसे कम हो जाती है ना पावर, वैसे ही होता रहेगा तुम्हारे साथ। और फिर गैस एक एक करके ग्रनोला के सारे क्लोन्स को मार देता है कि तभी जो असली वाला ग्रनोला होता है वो गैस के एकदम मुंह पे इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके प्रकट हो जाता है। और फिर गैस को मौका नहीं मिलता कि तभी ग्रनोला एक बहुत ही तेज लेजर बीम फायर कर देता है गैस की तरफ, जिससे गैस बहुत ही दूर जाके गिरता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि ग्रनोला भी मतलब बिल्कुल बेहोशी की हालत में हो जाता है ये लेजर भी मारते। फिर तभी वेजिटा बताता है कि जो ग्रनोला के जितने भी क्लोन्स को जितनी भी दर्द पहुंचे वो अब सारे ग्रनोला को फील हो रहे हैं। और फिर तभी एलेक गैस, ऑयल और मैकी के पास आके बोलता है कि गैस तुम वो गैस तो नहीं हो जिसको मैं जानता हूँ। और फिर तभी मैकी गुस्से से बोलती है एलेक से कि हे एलेक, तुमने क्या ड्रैगन बॉल से सच में यही विश मांगी थी क्या कि गैस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन द यूनिवर्स बन जाए, लेकिन वो ग्रनोला से इतना पिट क्यों रहा है। और फिर तभी एलेक बोलता है कि मैंने यही विश मांगी थी, कोई और नहीं मांगी थी मैंने। और फिर तभी एलेक गैस की तरफ बढ़ता और एलेक गैस का वो नेकलेस उतार देता है। फिर यही देख के माकी और ऑयल काफी ज्यादा मतलब डर से जाते कि अरे ये क्या कर दिया इसने। और फिर तभी गैस बिल्कुल पागल सा होके पावर अप करने लग जाता है। और फिर जो अपना एलेक होता है वो कहता है कि ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्स बनने का फायदा ही क्या हो जब तू अपनी शक्तियों को
अंदर छुपा के रखो। फिर तभी मैगी गुस्से से एलेक की तरफ बोलती है कि तुम जानते हो ना कि अगर ये नेकलेस हमारा हट जाता है तो फिर हम बिल्कुल मतलब अपना आपा खो बैठते हैं। और फिर ऑयल डर के बोलता है कि कहीं ये वैसा तो नहीं जैसा 40 साल पहले हुआ था। और फिर तभी हम ये देखते हैं कि जो गैस होता है वो काफी ज्यादा मतलब बीस्ट में तब्दील हो जाता है, उसका खुद पे आपा नहीं होता और फिर उसके सर से सींग भी निकल जाता है। और तुम जैसा कि देख सकते हो बिल्कुल मतलब ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली की याद आ गई। जब फ्रीजा उसके फादर को मार देता तब ब्रॉली बिल्कुल पागल होके लेजेंडरी सुपर सेन बन जाता है, जिससे उसकी भी भाई मतलब बॉडी शॉडी आ जाती है। इसका भी यही हुआ है, 6 पैक आ चुके हैं भाई के। और फिर वो तभी इतना ज्यादा गुस्सा होकर सीधा ग्रानोला की तरफ बढ़ता है और उसको दे भाई मारने लग जाता है, उसको जमीन में घुसा देता है। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा मारता है। ग्रानोला के तो भैया आंसू निकल जाते हैं कि अरे भाई ये क्या हो गया। और फिर तभी ऑयल और मैकी उसकी तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि गैस अपने आप को पहचानो, तुम उसको मार रहे हो ठीक है पर अपने होश में तो आओ। फिर तभी जो गैस होता है उनको देखकर थोड़ा सा शांत होता है, फिर दोबारा पागलों की तरह चिल्लाकर उनके तरफ उड़ के सीधा उन दोनों को धक्का देता है और फिर अपना सर सीधा दीवार पे दे मारता है। भैया मतलब वो इतना पागल हो चुका है, दूसरों को तो मार ही रहा है, अपने आप को भी मार रहा है उसी तरीके से। और फिर जो मोनाइटो होता है वो इन सब चीजों को देखकर कहता है तो ठीक वैसे ही जब 40 साल पहले बारडॉग गैस से लड़ा था तब भी गैस बिल्कुल यही वाली ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया था, बिल्कुल ऐसे ही पागलपन में। तब वेजिटा मोनाइटो से पूछता है कि ए बुढ़े जल्दी बता कि बारडॉग ने इस गैस को मारा कैसे था। फिर तभी मोनाइटो कहता है कि जब ये चीज हुई थी तब मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया था, बिल्कुल बेहोश ही हो गया था मैं। फिर वेजिटा कहता है धत तेरी यार, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। और फिर गुस्सैल गैस सीधा वेजिटा की तरफ बढ़ता है और फिर वेजिटा को भी वो खूब धोबी पछाड़ की तरह धो धो के बिल्कुल मारना चालू कर देता है भैया वेजिटा को। और फिर इतना देख के गोकू वेजिटा को बचाने की तरफ दौड़ पड़ता है और फिर वेजिटा तो भैया मतलब पूरा डर ही जाता है कि अरे भैया मेरे को क्यों मारा, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं था। एकदम से ऐसा पागल सा होगा भाई क्या हो गया ये। और फिर तभी गैस वेजिटा को छोड़कर सीधा गोकू की तरफ एक पंच मारता है। दोनों का पंच जब मिलता है तो फिर गैस को वहीं 40 साल पुरानी यादें आने लग जाती हैं कि बारडॉग ने कैसे उससे मतलब बीट करा था, कैसे की ब्लास्ट फेंके थे उस पर। और फिर तभी इतनी याद आते ही गैस पूरा पीछे की तरफ मतलब घसीटता चला जाता है। फिर गोकू भी हैरान किया अरे इसने तो मेरा पंच डॉज कर लिया था, फिर ये पीछे कैसे गिरा, जबकि गोकू को भी नहीं पता रहती कि तूने नहीं गिरा है, तेरे बाप ने उसको की ब्लास्ट करके मतलब उसकी मेमोरी में ऐसा कुछ हुआ है कि अभी तभी वो डर के पीछे की तरफ घसीट दिया गया। और फिर तभी वहां पर एलेक आता है और फिर गैस से बोलता है कि गैस तुमने याद है कि तुमने बहुत सालों पहले एक वादा करा था कि तुम किसी से भी नहीं हारोगे। फिर गैस ये चीज सुनते ही पता नहीं उसे क्या हो जाता है, उसके शरीर से धुआं आने लग जाता है और वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। बट ये नॉर्मल होकर भी मतलब नॉर्मल था नहीं क्योंकि उसके सींग अभी भी थे और उसके कपड़े वापस से आ गए थे। तो गोकू भी कहते हैं कि अरे ये तो एक अलग ही शक्ति है। और फिर एलेक भी कहता है और मेरे छोटे भाई अब तुम बन चुके हो इस यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गर मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन चुके हो। और शायद ये भी हो सकता है कि जो गैस अपनी ताकतों को कंट्रोल करना सीख चुका है। तो भैया अब देखेंगे कि भैया क्या होता है इस न्यू फॉर्म में, और ये जानना है तो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसका अगला चैप्टर आएगा अगले महीने की 20 या 21 तारीख को आ ही जाएगा। तो भैया मैं अपने थॉट्स बताऊँ तो यार ये चैप्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली कि जो गैस है वो एलेक का छोटा भाई है, और फिर बारडॉग की अभी भी कुछ चीज़ें देखने को मिली, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली। और फिर मैं ये एक और चीज़ कहना चाहूँगा, ये वीडियो थोड़ी सी जल्दबाजी में है इसलिए ये थोड़ी सी आपको लगेगी क्या भी क्या बेकार वीडियो। तो अगली बार बहुत ही अच्छे से बनाऊंगा क्योंकि इस बार पीरियोडिक के एग्ज़ाम थे तो काफ़ी जल्दबाजी में बना रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है। तो भैया मिलेंगे अगली वीडियो में, मतलब बहुत अच्छी तरीके से वो बनाऊंगा। तो हमारा इस चैप्टर को लेकर रिव्यू भी आएगा, हो सकता है अगले हफ्ते या थोड़ी दिनों में मैं रिव्यू भी डाल दूंगा। तो मिलेंगे उस वाली वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। तब तक के लिए बाय बाय।